बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है वो कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जो है लगभग 40 के आसपास जो है शॉर्ट क्वेश्चन मतलब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम जो है वो 41 लगा के जितने भी क्वेश्चन हम लोग की जो PDF में है या PPT में है, आज हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे मतलब अच्छे से समझेंगे उन क्वेश्चन को। बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, देखो उससे क्या होगा, क्लास का कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों का छूटेगा नहीं, और सारे नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, मतलब प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, तो उत्तर क्या बोल रहा है बेटा, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, इसमें पहला पॉइंट हम लोग बोल रहा है कि इस कृषि में वृहद मतलब बड़े आकार के खेतों में मशीनों द्वारा कृषि की जाती है, मतलब बड़े बड़े उपकरणों के द्वारा जो है खेती की जाती है, क्योंकि बड़े आकार के जो है वो होते हैं। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग का, देखिएगा कि इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। प्रति एकड़ कम होता है परंतु प्रति इकाई जो है वो अधिक मात्रा में उसमें उत्पादन होता है। किसमें, विस्तृत और वाणिज्यिक कृषि की बात चल रही है उसमें। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा क्वेश्चन है भी हम लोग का, अगला क्वेश्चन 42वां, कि निर्वाहन कृषि या वाहन कृषि क्या है, लिखिए। ठीक है, तो कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषि क्षेत्र में रहने वाले परिवार कृषि से उत्पन्न स्थानीय ठीक है उत्पादकों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग कर लेते हैं, तो निर्वाहन कृषि कहते हैं। अब निर्वाहन कृषि जो होती है बेटा, वो कृषि होती है कि हम लोग जितना उत्पादन कर रहे हैं उतना ही उत्पादन हम लोग हमारे खुद की आवश्यकताओं के लिए उसका, या मान लीजिए उसका कुछ मतलब इतना भाग जो बाई चांस से कुछ मात्रा में बचे, ठीक है, उन सभी भागों का हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं निर्वाहन कृषि, या जीवन निर्वाहन कृषि भी उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं बेटा, सुनिएगा कि मध्य सागरीय कृषि की कोई दो विशेषता लिखिए। तो मध्य सागरीय कृषि की विशेषता निम्नलिखित है। पहला क्या बोल रहा था बेटा इसमें, कि मध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे फलों, ठीक है, जैसे अंगूर की कृषि बहुत की जाती है। ठीक है, मध्य सागरीय क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है, तो खट्टे फलों की, खट्टे जो हम लोग बोल सकते हैं कि फूल, ये फल मत जो है, ठीक है, फलों की खेती की जाती है। सेकंड में क्या है, अंजीर एवं जैतून यहाँ उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो मध्य सागरीय जो है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन से उत्पन्न होते हैं, तो अंजीर एवं जैतून जो है वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है हम लोगों का कि ट्रक कृषि क्या है। ठीक है, ट्रक कृषि के अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। फर्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय कर सकता है, उसी के आधार पर उसका नाम ट्रक कृषि रखा जाता है। मतलब हम लोग देखते हैं ना कि गाँवों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो बड़ी मंडी, जो शहरी मंडी होती है, ठीक है, वहाँ तक उनका कच्चा माल जो होता है, जो एक दिन ज़्यादा चल नहीं पाता है, ठीक है, हरी सब्जियाँ वगैरह, उनको रात भर में पहुँचाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रक कृषि। मतलब वो किसके, किसी न किसी वाहन के साधनों के द्वारा ही आएगी, परिवहन के साधनों के द्वारा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको ट्रक कृषि बोलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 45, सहकारी कृषि किसे कहते हैं। जब कृषकों का एक समूह अपनी भूमि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सरकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है, तो उसे सरकारी कृषि कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत खेत बने रहते हुए सरकारी रूप से खेती की जाती है। मतलब खेत तो जो है व्यक्तिगत रूप जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे, परंतु जो खेती की जाएगी वो एक समूह द्वारा की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 46, तो समझेगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है बेटा, कि कुपकी खनन विधि का प्रयोग कब किया जाता है। कौन सी विधि, कुपकी खनन विधि का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताना हम लोग को। देखो इसका आंसर देखते हैं बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसको थोड़ा साफ दीजिएगा आप लोगों को। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब कुपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब धरातल जो है वो जमीन के अंदर रहेगा, बीज मतलब अंदर रहेगा, भूगर्भ में रहेगा, हम बोल सकते हैं वैसे। ठीक है, मतलब कुछ मात्रा में नीचे हिस्से में रहेगा वो, तो उसको क्या बोलेंगे, कुपकी खनन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को भैया कि यार मान लीजिए हम लोग कोई सी भी ऐसी खेती करते हैं जिनको हम जमीन के अंदर से निकालते हैं फल को, ठीक है, उसको कुपकी खनन विधि के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। परंतु यहाँ अयस्क की बात हुई है, ठीक है, धातु अयस्क की, ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो खनन कार्य जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। क्यों, हमको पता है प्राथमिक क्षेत्र में हम लोगों को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली चीज़ आती है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, खनन संबंधित जो है कार्य में उसको रखते हैं। खनन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में
विभिन्न भाग से विभिन्न खनिज पदार्थ को निकाला जाता है। वो प्रत्यक्ष रूप से निकलता है, मतलब मान लीजिए मैं अगर खुदाई कर रहा हूँ तो मुझे जो वस्तुओं से प्राप्त हो रही है वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहीं में रखेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप में उसको हम रखेंगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि रोपण कृषि किसे कहते हैं, लिखिए। रोपण कृषि को एक फसली कृषि भी कहते हैं, मतलब एक बार में एक फसल हो जाती है उसमें, ठीक है। रोपण कृषि में जो है फसल वो एक बार ही ली जा सकती है। इस कृषि में केवल एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह कृषि बड़े आकार के फर्मों में की जाती है, मतलब विस्तृत पैमाने पर की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग रोपण कृषि। और एक फसली होती है, मतलब एक बार ही ली जा सकती है, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है बेटा, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषता निम्न है। इस कृषि में वृहद आकार के खेतों में मशीनों द्वारा कृषि की जाती है, मतलब बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। विस्तृत से नाम से समझ में आ रहा है बड़े आकार के, ठीक है। तो बड़े आकार में मतलब बड़े पैमाने पर जो है वो कृषि की जाएगी, खेती की जाएगी। दूसरा क्या है, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, हमने ऊपर पढ़ा था भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 50। निर्वाण कृषि क्या है, लिखिए। कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषि क्षेत्र में रहने वाले परिवार कृषि के उत्पन्न स्थानीय उत्पादकों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग कर लेते हैं, निर्वाण कृषि कहते हैं। हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके, भूविधि कृषि वाला, सहकारी वाला, कुपकी खनन वाला, खनन विधि वाला, ठीक है। तो बेटा अगर क्लास पता आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को जो है लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।